फिजिक्स की एक बेहतरीन क्वांटिटी है मोमेंटम, जिसे हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ कुछ बंदे, हॉलीवुड का मूवी है तो मतलब इसमें लेकिन साइंस का इस्तेमाल बखूबी किया है, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर लाया है। तो कुछ दिक्कतें आती होगी, कोई उनकी लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो जो कार्गो प्लेन है उस जा रहा था, कार्गो प्लेन में ऐसे टैंकर्स थे और टैंकर्स को पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर लगाया हुआ है, लेकिन पैराशूट लगा हुआ है। ये ऊपर से नीचे कूद जाता है। इसके अंदर जो है वो पूरी पूरी टीम होती है। तीन पैराशूट ओपन करते हैं, लेकिन तीन में से दो पैराशूट खराब हो जाते हैं और एक ही पैराशूट यहाँ पर खुला है, लेकिन इनका स्पीड काफी बढ़ गया। दिक्कत क्या है वो समझ लो। यहाँ पर ये जैसे नीचे आ रहा है, ये यहाँ पर टैंक है, ये नीचे आ रहा है, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर गिरने वाला है, लेकिन यहाँ पर है जमीन, यहाँ पर है जमीन और यहाँ पर है तालाब। सेफ साइड तो यही होगी कि अगर ये तालाब में गिरता है तो सुरक्षित हो गया। इसके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया ये देख लो। टैंकर का जो बैरल होता है वो उन्होंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से। यहां पर ये लोग करेंगे फायर। फायर करने के बाद इन्हें एक बैक जर्क फील हो जाएगा, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यहां पर जो बॉल होगा ये बाहर निकल गया और इस पर एक बैक जर्क मिला। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से बात करेंगे, जो बैरल के अंदर से जो गोला बाहर आ रहा है उसके पास मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, और ये जो है ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा। और एक स्टेटमेंट फिजिक्स में आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक सिस्टम की तरह काम कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर मोमेंटम होना चाहिए कॉन्जर्व। तो इसकी वजह से क्या होता है, गोला तो बाहर आ जाता है, ये टैंकर जो होगा ये बैक डायरेक्शन में जर्क फील करेगा। तो उनको जहां गिरना है उसके हिसाब से वो यहाँ पर फायर कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जब नीचे आते हैं तो नीचे आते समय तालाब नीचे है तो स्पीड तो काफी बढ़ गया। अभी स्पीड को कम करना है तो नीचे फायर करना पड़ेगा, ताकि ऊपर की डायरेक्शन में एक जर्क मिले, तो उससे स्पीड कम हो जाएगा। चलिए अब इसको फिजिक्स के हिसाब से हर एक चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। न्यूटन ने इस क्वांटिटी को काफी अच्छे तरीके से काफी डिटेल में समझाया है, तो हमको यहाँ पर समझना है। देखिए दो चीजें, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं मोमेंटम। मोमेंटम में दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है, दूसरा एंगुलर। फिलहाल तो हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है वो समझ लो। यहाँ पर बुलेट है, बुलेट हाथ में लेकर अगर किसी को फेंक के मार भी दे तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बुलेट का मास तो बहुत कम है, और उसको जब हम लोग हाथ से फेंक देते हैं तो वेलोसिटी भी उसका काफी कम होगा। लेकिन उसी बुलेट को अगर गन में रख के फायर कर दिया जाए तो वही बुलेट, उसको ज्यादा वेलोसिटी मिलने की वजह से इसकी जो क्वांटिटी अभी हम लोग बता रहे थे मोमेंटम, वो बढ़ गई है। सो P इज इक्वल टू मास इंटू इसका वेलोसिटी बढ़ गया। अच्छा, मोमेंटम बढ़ाने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जहां पर शिप है तो शिप का मास काफी बड़ा है लेकिन इसका वेलोसिटी काफी कम होगा, तो ये आ गया इसका मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। दोनों चीजें अपने अपनी जगह पर बराबर है, तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए या तो आपको मास बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी घटाना पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी बढ़ गई तो मास कम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये होना है यहाँ पर। तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वाली क्वांटिटी कुछ इस तरीके से काम करती है। चलिए देखिए न्यूटन ने किस तरीके से समझाया। जो फोर्स होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय, हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन। ये तो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सही तरीके से जो न्यूटन ने बताया वो ये था कि मास मल्टीप्लाई बाय, अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन के बारे में तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दैट ड्यूरेशन या फिर टाइम। ये होता है चेंज से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर मास कांस्टेंट फिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, मास कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मास इनटू वेलोसिटी क्वांटिटी को अभी हम लोगों ने मोमेंटम बोल दिया था, तो डेल्टा p डिवाइडेड बाय आ गया डेल्टा t। तो फोर्स आ गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कुछ वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर, और वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन हो रहा है, तो हम लोग इसको dp बाय dt भी लिख सकते हैं, dp बाय dt भी लिख सकते हैं। तो ये होता है सही तरीका फोर्स को रिप्रेजेंट करने का।
मान लीजिए टाइम बहुत कम है, जैसे कि कोलिजन होता है, जैसे क्रिकेटर मान लीजिए कोई बॉल ऊपर से आ रहा है, या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि बैट है और बॉलर ने बॉल डाल दिया और क्रिकेटर यहाँ पर जो है बैट्समैन जो है तो उसने बैट घुमा दिया, तो बल्ला जो होगा, बल्ले को बॉल जो होगा वो बहुत ही कम समय के लिए कांटेक्ट में आता है, तो वहां पर हम लोग फोर्स इनटू डेल्टा टी डाल देते हैं। इसी क्वांटिटी को मैं यहाँ पर कैरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर भी जो बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था तो बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इस तरीके से फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हम लोग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक बिलियर्ड बॉल का गेम होता है, बॉल यहाँ बहुत स्पीड से आता है, स्पीड से आने के बाद ये कोलिजन जब करता है तो बहुत ही कम समय के लिए इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, और उन कम समय में कांटेक्ट जो होता है तो फोर्स इनटू डेल्टा टी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी को हम बोल देंगे इंपल्स, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो अभी कंजर्वेशन क्या है, मान लीजिए हम लोग एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम कैसे कंसीडर करना उसके लिए मैंने एग्जांपल लाया, वो भी समझ लो। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ no net external force acts, no net external force acts on a system of particles, the total linear momentum is conserved. Initial momentum is equal to final momentum, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट है क्लोज्ड या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे है वो समझ लो। यहाँ पर दो कार है, तो दोनों कार अपने आप तरीके से मूव हो रही है, लेकिन इन दोनों कार का अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है, कोलिजन होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कारों को एक सिस्टम की तरह मानूंगा। ये एक तरीके की सिस्टम है, इसका जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, ये जो दूसरा दिख रहा है इसका मास इनटू वेलोसिटी, ये कोई तो भी मैं मोमेंटम पी टोटल लिख लेता हूं यहाँ पर जो दिया गया है। जब कोलिजन हो जाता है तो इनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, एक का स्पीड जो है वो दूसरा आ गया v1 डैश आ गया, दूसरे का जो स्पीड दिख रहा है वो तो v2 डैश आ गया, मतलब m1 v1 डैश और इसका मोमेंटम m2 v2 डैश। इसका अगर कैलकुलेशन करो तो वो कैलकुलेशन इतना ही मिलने वाला है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। वो जो टैंक हम लोगों ने देखा था, कुछ इस तरीके से समझो, वो जो टैंक था, वो टैंक के अंदर जो बैरल था, इसमें से जब ये गोला बाहर निकलता है तो वो ये यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ जाएगा। वो नीचे गिर रहा है, हॉरिजॉन्टली उसका मोशन नहीं था, हमें देखिए क्या करना था, उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराना था। तो हाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाज अप्लाइड देयर, तो इसको समझ लो आप। तो सबसे पहले जो बैरल था और बैरल के अंदर जो गोला मुझे दिख रहा है, ये टोटल टैंक जो दिख रहा है, ये टोटल टैंक का मास मान लीजिए m है, और जो ये गोला दिख रहा है इसका मास मान लीजिए स्मॉल m है, और ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था। रेस्ट में कैसे था, आप तो बोलोगे मोशन में था। चलिए भैया, ये मोशन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन थी, इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन कुछ थी क्या, नहीं थी। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग बात करें, तो हॉरिजॉन्टली ये कहीं पर भी नहीं जा रहा था, ये जा रहा था नीचे। तो हम लोगों को नीचे के बारे में बात नहीं करना है, हम लोगों को बात करना है हॉरिजॉन्टल के बारे में। तो हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन कुछ भी नहीं था। ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम पी। जब ये बैरल में से बाहर आ जाता है गोला, तो जो गोला है इसकी स्पीड मान लीजिए v है, तो ये जो पूरा बैरल बच गया था इसका जो स्पीड होगा वो मान लीजिए v है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग ये बोल सकते हैं m इंटू वी, राइट। ये एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको चलो मैं प्लस मान देता हूं, प्लस m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैं डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, मुझे नहीं पता है शायद कि डायरेक्शन लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, लेकिन देखिए मैथमेटिक्स कितना सही ढंग से हमको बताता है, वो समझ लो इसको। तो आप इन दोनों को मैच करा दो, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल, इसका आंसर तो 0 मिल जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा mv प्लस m इंटू कैपिटल V। तो देखिए v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस m बाय कैपिटल M टाइम्स स्मॉल v। समझ में आ रहा है, माइनस साइन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जो गोला है, गोला अगर इस डायरेक्शन में निकल गया तो पूरा के पूरा बैरल पीछे की डायरेक्शन में ढकेला जाएगा। इतना आसान तरीका होता है मोमेंटम को अप्लाई करने का, ये होती है चीज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो अब दैट सिस्टम जीरो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि देयर शुड नॉट बी एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स वहां पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी तरीके से देखिए लास्ट एग्जांपल, ये पूरा के पूरा जो बम था
उसका मास m था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात करो तो 0। अभी उसके अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल ये कर रहा है, तो एक्सप्लोजन हो गया, तो मान लीजिए दो टुकड़ों में ये बढ़ गया है, ये जो टुकड़ा आधा वाला होगा तो ये टुकड़ा होगा, ये m1 होगा, ये m2 होगा, तो फाइनल मोमेंटम m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 की तरह ले लेंगे, इन दोनों को मैच करा लो तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, तो माइनस m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 या प्लस m2 v2 सॉरी। ये दोनों एक दूसरे के साइन अपोजिट है, मतलब क्या हो रहा है देखिए, जिसका ज्यादा मास होगा उसका स्पीड कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका स्पीड ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिटली यहाँ पर ये काम कर रहे हैं।